प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। भक्तवत्सल प्रभु की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। शिव परिवार की जय। राम दरबार की जय। भक्तवत्सल प्रभु की जय। कल मैंने लव कुश कांड का कथा सुनाया था, उसी में का शेष भाग बचा हुआ है, वह आज सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ पर बैठा करके वन में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर, देखिए, सुनिए कथा। तेसठ रौरव नरक महाकोटि कल्प करिवास, रहई कोटि से रोग बसा भोग ही नरक निवास। यावर रामचंद्र की जय। वे मूर्ख अवश्य करोड़ों रौरव नरक में निवास करेंगे और रोग के बस रहकर नरक भोगेंगे, जो सीता जी को कलंकी कहेंगे। ऋषि रुख देखी नयन करि पोछे, आए भरत लखन के पीछे। सुमु सौमित्र छाड़ी हट सोचू, जग भल कहे कहो किस पोचू। श्री राम जी के क्रोधित रुख और तिरछे नेत्र देखकर भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे चले गए। श्री राम जी ने कहा, हे सौमित्र, हठ और सोच छोड़कर सुनो। संसार चाहे भला कहे या बुरा कहे, तजी अज्ञात प्रत्युत्तर करी हो। मोहि बिनु सोच जन्म भर मरी हो। जनक सुत ही रथ तुरत चढ़ाई, संग समीप फिरहु पहुँचाई। यदि तुम मेरी आज्ञा को टाल कर उत्तर दोगे तो बिना शोक में जन्म भर पछताओगे। अतः जानकी को तुरंत रथ पर चढ़ाकर गंगा जी के समीप पहुंचाकर लौट आओ। अति घना बन जहन कोई, छाड़हु तात यतन कर सोई। करहु तुम मति वचन उदासा, मरण ठान करि चले निराशा। अत्यंत गंभीर वन में जहाँ कोई न हो, हे तात, वहीं सीता को छोड़ आना। उदास होकर मेरे वचनों को मत फेरो। लक्ष्मण जी अपना मरण मन में जान कर चले। सुभग विमान सिय बैठाई, पद भूषण भरी धरे बनाई। अति आनंद मन चली जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सुंदर विमान में सीता जी को बैठाकर वस्त्र और भोजन रखे राम जी की प्रीतमा सीता जी मन में प्रसन्न होकर चली। विवरण लखन निहारी सिय, चकित विकल भईवाल। हृदय विचारन की हकी सकत, मणि बिन व्याकुल व्याल। सीता जी लक्ष्मण जी को व्याकुल देखकर विस्मय होकर ऐसी घबराई जैसे मणि के बिना सांप। वे हृदय में विचार कह नहीं सकती। उतरी देव सरिया न सुहावा, अति उघान देखी भय पावा। कारण अपर जान भय भीता, बोली वचन मनोहर सीता। गंगा के किनारे विमान से उतरकर घना जंगल देखकर वे डरी। कुछ रहस्य जानकर भयभीत सीता जी मनोहर वचन बोली। देखियत नहीं मुनिन के धामा, जात कहाँ प्रिय अनुजस कामा। खग मृग जीव विविध भरी ब्याला, करी के हरि बुक बाघ सिंगाला।
हे देवर, यहाँ मुनियों के आश्रम दिखाई नहीं देते, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पक्षी, हिरन, सिंह, सांप, हाथी, बाघ, भेड़िया, सियार भरे हैं। को मुनि मिलत न आवत आजा, निकसत प्राण तात मम गाता। सिय विकल लखी मन ही असीहा, कहन लगे कहाँ किन्ह विधि-सा। कोई मुनि आते जाते भी नहीं मिलते, मेरे शरीर से प्राण निकले जाते हैं। सीता जी को व्याकुल देख मन में कहने लगे कि ब्रह्मा ने यह क्या किया। मूर्छित रथ ते भय विकरारा, भूमि गिरत तब आप संहारा। सिय बिलो की मन धीर जयाना, जीवन बिनु अब निकसत प्राणा। सीता जी रथ ही में मूर्छित हो गई, परंतु पृथ्वी पर गिरते ही लक्ष्मण जी ने संभाल ली। सीता जी को व्याकुल देख मन में कहने लगे कि अब बिना जीवन के प्राण निकले जाते हैं। धरणी सुता व्याकुल निरख प्राण, कंठत जान तजन चहत तनु शेष, तब अधिक अधिक जीवन प्राण। जानकी जी की व्याकुलता देख और उनके प्राण कंठ गत जानकर वे भी अपने जीवन को धिक्कारते हुए शरीर छोड़ने को उहत हो गए। प्राण बिना लक्ष्मण कह देखी, गगन गिरा तब भई विशेषी। सुनु सौमित्र जाहु सिय त्यागी, जनक पुत्रिका जियहि सुभागी। लक्ष्मण जी को निष्प्राण देखकर आकाशवाणी हुई, हे तात लक्ष्मण, तुम सीता को त्याग कर चले जाओ, सौभाग्यवती सीता जीती रहेगी। जय प्रभु। गगन गिरा सुनि धीरज किन्हा, हाथ जोड़ पर दक्षिण किन्हा। लय रथ चरण बंदिसिय केरे, चले अवधूर त्रास घनेरे। आकाशवाणी सुन लक्ष्मण को धैर्य हुआ और हाथ जोड़कर परिक्रमा की। रथ लेकर सीता जी के चरणों की वंदना करके वे पुरी को लौट गए। जागी सिय सकल दिशि देखा, नहीं रथ अश्व नहीं तह शेषा। सही दुख प्रथम रहे हैं प्राणा, पुनि सोई कहत न करना पयाना। जानकी जी ने मूर्छा से जागकर चारों ओर देखा, परंतु उनको कहीं रथ, घोड़े और लक्ष्मण जी न दिखाई पड़े। हुए बोली, मेरे प्राण ने पहले ही दुख सहा है, अतः ये अब भी रुकना नहीं चाहते। करुणा करत विपिन अति भारी, वाल्मीकि आए बनचारी। सीता वाल्मीकि मुनि जाना, बन आवन निज चरित बखाना। सीता जी वन में अत्यंत विलाप कर रही हैं, इतने ही में वाल्मीकि मुनि घूमते हुए उधर आ निकले। वाल्मीकि जी ने सीता जी ने वाल्मीकि मुनि को पहचान कर अपना वन आने का सब समाचार वर्णन किया। मुनिपुत्री में जनक की, मुनिपुत्री में जनक की। राम प्रिया जग जान, त्यागन हेतु न जान कछु। विधि गति अति बलवान, सियावर रामचंद्र की जय हो। हे मुनि, मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम की स्त्री हूँ। मैं अपने त्यागे जाने का कारण कुछ नहीं जानती। ब्रह्मा की गति बड़ी प्रबल है। देवर लेखन गए पहुँचाई, हे तुन कछु जानो मुनिराई। सुनु कन्या मिथिलापति मोरा, मरम शेष सब विधि पितु तोरा। देवर लक्ष्मण मुझे यहाँ पहुँचा गए, परंतु हे मुनिवर, मैं इसका कारण कुछ नहीं जानती। तब वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्री सुनो, तुम्हारे पिता मिथिलापति जनक मेरे परम शिष्य हैं। चिंता अब जन करु सुकुमारी, मिले तो ही से सहित कारी।
सादर पर्ण कुटी सियानी करी मंजन पुनि सब गति जानी। हे सुकुमारी, अब तुम चिंता न करो, अंत में तुम्हें हितकारी राम जी फिर मिलेंगे। आदर सहित सीता जी को पर्ण कुटी में लाए और स्वयं स्नान करके सब स्थिति सुनी। विविध भांति मुनि धीरज दीन्हा, सिय तब सुर सरि मंजन किन्हा। सुमिरि नाम मूरति उर राखी, किन्हे फल मुनि आय सुभाखी। मुनि ने बहुत भांत से धीरज दिया। तब सीता जी ने उनकी मूर्ति को हृदय में धारण की और हल्काहार किया। फिर मुनि ने अनेकों कथाएं सीता जी को सुनाई और आयु लक्ष्मण त्यागी सितहि, विकल निज आश्रम गए। बहुभांति रोदन मातु सन, कहि सिय दारुण दुख दये। सुनि सह मूर्छित मातु वाणी, विकल जिमि फणि मणि गए। रोवती वदति केहि भांति कोह, विपति दारुण दुख भय। लक्ष्मण जी सीता जी को त्याग कर आए और व्याकुल होकर अपने महलों में गए हुए माता से सीता जी को दारुण दुख देने का हाल रोकर कहने लगे। सुनकर माता मूर्छित हो गई। जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। सब रोती हुई कहती हैं कि इस दुख को कौन सह सकता है। सुनि सोर राउर सहित लक्ष्मण, निज मंदिर गए। निज ज्ञान दे समुझाई, तेहि तब खुले पट अंतर नये। बचरहि सोर लहि, मांगत दीन वेतन। सोचि कर शुभ योग, अग्नि जाति भई। शोक सुनकर राम जी लक्ष्मण सहित अपने महल को गए और अपने ज्ञान से माताओं को समझाया। उनके हृदय पट खुल गए। जो वरदान माताओं ने मांगा वह करुणा सागर ने उनको दिए। तब उन्होंने योग अग्नि में शुद्ध करके अपने अपने शरीर को त्याग दिया। योग अग्नि भस्म करी, सकल गई पैतिलोक। भरत शत्रुघ्न लखन शोक मगन भय। योग अग्नि से शरीर को भस्म कर सब पति धाम को गई। श्री राम जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी शोक मग्न हो गए। विधिवत किए कर्म श्रुति गाए, प्रभु ते गुरु सादर करवाए। दिन दान पुण्य कोटि प्रकारा, को अस कवि जो वर्ण पारा। श्री राम जी से विधि पूर्वक वेद के अनुकूल कर्म गुरु ने आदर से करवाए। अनेक भांत से दान दिया, ऐसा कवि जगत में कौन है जो वर्णन करके पार पा सके। एक बार गुरु गृह सुखदाई, ले संग अनुज सचिव रघुराई। किन्न दंडवत मति सिर नाई, बैठे प्रभु वर आशीष पाई। एक बार सुखदाई राम जी गुरु के घर मंत्री और छोटे भाइयों के साथ गए। पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया और श्रेष्ठ आशीर्वाद पाकर बैठ गए। तब प्रसाद जप यज्ञ नेका, किन्हे मित एक तेका। नाथ सकल पुर जन मन माही, देखा स्वमेघ प्रभु चाही। वे बोले, आपकी कृपा से मैंने एक से एक उत्तम यज्ञ किए हैं। हे प्रभु, सारे पूर्ववासियों के हृदय में एक अश्वमेघ यज्ञ देखने की इच्छा है।
जस कछु आय सुदीजे नाथा, सो मैं करब नाथ पद माथा। सुनि पुल के मुनि बचन सप्रीति, कसन कहो तुम सुंदर नीति। हे नाथ, आप जो आज्ञा दी तो उसी चरणों में मस्तक नवाकर करूं। ऐसे प्रीत युक्त वचन सुनकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आह, ऐसे नीति से भरे हुए वचन क्यों न कहोगे। यही मन अभिलाष तुम्हारी, उठहु भरत अब करहु तैयारी। सुनि मुनि बचन भरत रिपुदन, हरषि सचिव लक्ष्मण गृह गमनु। ब्रह्मा जी आपका मनोरथ पूरा करे। हे भरत, उठो और उचित प्रबंध करो। मुनि के वचन सुनकर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर घर गए। सेवक पुरुजन सचिव सबा, सादर तुरत बुलाय। हाट बाट पुर द्वार गिरा गृह, रचहु वितान बनाय। सियावर रामचंद्र की जय हो। सेवक प्रजा और मंत्रियों को आदर से बुलाकर कहा, बाजार गली नगर घर और द्वारों को मंडप बनाकर सजाओ। गुरु समेत प्रभु अवधि आए, देखी बनाव बहुत सुख पाए। मिथिलापुर चर तुरत सिधाए, भेष देश देश के नृपति बुलाए। गुरु जी के साथ प्रभु अयोध्या में आए और सजावट देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही जनकपुर को दूत भेजे तथा अनेक राजा बुलाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण, अरु नल नील द्विज कुलभूषण। आए सब जहाँ राम कृपाला, वरुण कुबेर इंद्र यम काला। जामवंत सुग्रीव विभीषण नील द्विज आदि अनेक कुल में उत्तम व्यक्तियों को बुलाया। वरुण कुबेर यम काल आदि सब वहाँ आए जहाँ पर कृपालु श्री रामचंद्र जी थे। चढ़ी विमान सुर त्रिया सुहाई, करते गान कलकंठ लजाई। आवहि मुनिगण यथ घनेरे, देहि कृपा निधि सुंदर डेरे। विमानों पर चढ़कर सुंदर देवगनाएं कोयल के कंठ को भी लजाती करती हुई गा रही हैं। मुनियों के अनेक समूह आते हैं जिन्हें कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सुंदर डेरे देते हैं। शशि रवि हरि हरे विधि संकादि, चाहे सुरेश परम अनादि। विश्वामित्र संग मुनि झारी, सहस सात ऋषि इच्छाचारी। चंद्रमा सूर्य हरि महादेव ब्रह्मा संकादिक मुनि आदि परम अनादि देवता भी आए। विश्वामित्र के साथ 7,000 अपनी इच्छा अनुसार विचरने वाले मुनिगण आए। पराशर भृगु अंगीरा नारद व्यास अगस्त, आये यूथप सकल मुनि, देवल सहित पुलस्य। सियावर रामचंद्र की जय। फिर पराशर भृगु अंगीरा नारद व्यास अगस्त और देवल सहित पुलस्य जी आदि सभी मुनियों के झुंड आए। मखय स्थल अति दीख सुहावा, नाना भांति देखि सुख पावा। मिथिलापुर जो दीत सिधाए, देखि नगर बासिन सुख पाए। आगंतुकों ने यज्ञ का सुंदर और नाना प्रकार के सुशोभित स्थान देखकर सुख पाया। जो दूत जनकपुर को गए थे उन्हें देखकर जनकपुर वासियों को बड़ा सुख हुआ। द्वारपाल सन खबर सुनाई, अवध नगर ते पत्री आई। सुनि विदेह सहसा उठि धाये, तन मन पुलकित नयन जल छाए। दूतों ने द्वारपाल द्वारा समाचार भेजा कि अयोध्या से पत्री आई है। अचानक जनक जी उठ दौड़े। उनका मन और शरीर पुलकित था और नेत्रों में जल छाया हुआ था। भयो भूप मन आनंद जेता, कही न सके सादर अहि देता।
शिथिल अंग नृप द्वारे आए, देख दूत अतिशय सुख पाए। कहूँ कुशल रघुपति सब भाई, गद गद कंठ न कछु कह जाए। राजा ने मन में जितना आनंद हुआ, राजा के मन में जितना आनंद हुआ, उनको सरस्वती और शेष नाग जी भी वर्णन नहीं कर सकते। स्थिल अंगों में महाराज द्वार पर आए और दूतों को देखकर बड़े सुखी हुए। बोले, श्री राम जी और सब भाइयों की कुशल कहो। गदगद कंठ से उनसे कुछ कहा नहीं जाता। भूप प्रेस तेहि समय जस, कही न सकहि मति धीर। तुलसी भयउ छाह बस, जय जय शब्द गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय राजा का जैसा प्रेम था उसे कोई धैर्यवान भी नहीं कह सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय मारे आनंद के गंभीर जय जयकार हुआ। पूजे विविध प्रकार नृप, सादर दूत अहंकार। गुरु गृह गमने मुकुट मणि, पाए पदारित चारि। सियावर रामचंद्र की जय हो। राजा ने आदर सहित दूतों को बुलाकर सम्मान किया। तब राजा मानो चारों पदार्थ पाकर गुरु के घर गए। सकल कथा महिपाल सुनाई, सतानंद आनंद अधिकाई। चलहु नृपति मख देखिय जाई, साजुल जाए सकल कटिकाई। राजा जनक ने सारी कथा सुनाई। सतानंद जी के मन में बड़ा भारी आनंद हुआ। कहने लगे, हे राजा, चले जाकर यज्ञ देखें। आपकी सारी सेना को जाकर सजाओ। करी विनती नृप मंदिर आए, सादर सेवक सकल भुलाए। साजु सेन चतुरंग सुहाई, भवन गए सब ही समुझाई। विनती करके राजा राजमहल में आए। सेवकों को आदर से बुलाया और कहा, चतुरंगनी सेना सजाओ। सबको समझाकर वे घर गए। पत्री सहित नारी गृह आए, बाँचिन पति पुनि सकल सुनाए। आनंद सभर निवास बुलाई, दिए दान मह देवन आई। वे पत्रिका के साथ अंतःपुर में आए और उसे पढ़कर सबको सुनाया। मारे आनंद के सारे रनिवास ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान दिया। वांचत प्रेम न हृदय समाता, चरवर बोली कही हंसिवाता। नगर गाँव पुर मंगल साजहूँ, अमित अपार बाजने बाजहूँ। पत्री पढ़ते समय स्नेह हृदय में नहीं समाता। अपने दूतों को बुलाकर वे हंसकर बोले, नगर ग्राम और घरों में मंगल सजाओ और नाना प्रकार के बाजे बजवाओ। चले उराओ मुनिगण सहित, विपुल बजाई निशान। प्रात तीसरे पहर सोई, अवध नगर नियरान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार राजा जनक मुनि के सहित बहुत से बाजे बजाकर चले। दूसरे दिन तीसरे पहर को अयोध्यापुरी के निकट पहुँचे। पूरे बाहर सरजू सुचितीरा, बास किन्ह हरसित रघुवीरा। सौंपी अनुज कह राम समाजू, आए प्रभु जहम नृप मनि राजू। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर नगर के बाहर पवित्र सरजू के किनारे उन्हें ठहराया। फिर छोटे भाइयों को राज समाज सौंपकर प्रभु वहाँ आए जहाँ नृप श्रेष्ठ महाराज जनक जी थे। मिली पुनि नृपति निकट बैठा रे, गद गद हृदय मृदु बचन उचारे। बदन मयंक निरखी सब गाता, आनंद मगन हृदय समाता। तब राजा ने मिलकर उन्हें निकट बैठाया। फिर गदगद होकर मीठे वचन कहे। चंद्रमुख वह शरीर देखकर राजा के हृदय में प्रेम नहीं समाता। प्रभु विनती करी सब सेवकाई, सचिव भरत पुनि लिए बुलाई। नृप सेवा सब भरत समारी, सुनु खगपति आनंद उर भारी। श्री राम जी ने विनय संयुक्त सब सेवा करके भरत और मंत्री को बुला लिया। राजा जनक जी की सारी सेवा का भार भरत जी ने संभाला। हे पक्षीराज,
सुनो, उनके हृदय में बड़ा ही आनंद था। काक भुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, सुनो, उनके हृदय में बड़ा ही आनंद था। आई गुरु ही सादर सिर नाई, मन भावती बर आशीष पाई। पुनि प्रभु सकल देव गुरु बंदे, अभिमत आशीष पाई दे। फिर गुरु जी को सादर सिर नवाया और मन चाहा बर पाया। आशीर्वाद पाया। फिर प्रभु ने सारे देवता और गुरुजनों को प्रणाम किया। मन वांछित आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। अब शेष कथा कल कहेंगे। आज इतना ही, विश्राम करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री। इसी पर बहुत ही सुंदर एक सोहर है जो माताएं सब गाती हैं। बहुत सुंदर और प्यारा ये सोहर है। सुनिए कैसा। जब माता सीता जी वन में जाने लगी तो उस समय उनके गर्भ में लव और कुश थे और गर्भवती स्त्री को श्री राम जी ने वन में छुड़वा दिया। कैसा, कितना दुख उन्हें हुआ होगा। लेकिन मेरा कुल कलंकित ना हो, इसलिए भगवान ने प्रजा के हित के लिए सीता जी को वन में भिजवा दिया। कैसे वो सीता जी को त्यागे होंगे, सोचना चाहिए। इस दुख को उनकी माताएं सहन नहीं कर सकी। वो अपने पति लोक को चली गई, मर गई। योग अग्नि में अपना शरीर जला दिया। बहुत ही सुंदर और प्यारा भजन है, बहुत ही सुंदर। सीता की उद्भव सवा प्रजा सब लावाले, ते सीता बनावा भैले। सीता बनावा भैले हो, ललना हरियर बनवा सुखी गईले। त सीता के दुखित भैले, सीता के दुखित भैले। रोवेली सीता विकल काई, अवरु विकल होई हो। ललना की हो हमरा आगा पाछा बैठी, बान्हल केसिया के खोली, बान्हल केसिया कोई खोली है हो। ललना के हो हमरा आगा पाछा बैठी, बान्हल केसिया के खोली, बान्हल केसिया के खोली है हो। वन में से निकले बनस्पति, सीता के समझावली, सीता के समझावली हो। सीता हम तोहरे आगा पाछा बैठ, बान्हल केसिया हमी खोल, बान्हल केसिया हमी खोलबी हो। सीता हम तोहरे अगवा पछवा बैठ, बान्हल केसिया हमी खोल, बान्हल
के सिया हमी खोलबी। ए सीता सोने के हो हाँसुअवे, नरवा हमी कटबी माही बनबो धगड़िनी माही बनबो धगड़िनी हो। वन में से निकले भैरी राती गईली पहरा राती, अवारू पहरा राती हो। ललना जामी गईले लावा कुशला बानाही, उठे सोहर बानाही उठे सोहर हो। ललना जामी गईले लावा कुशला बानाही, उठे सोहर बानाही उठे सोहर। आरी आरी बहनी बाना सबा तीता बचना हमर सुना बचना हमर सुना हो। बहिनी कुसा वाके हजामा बनाव, अयोध्या चाहूँ पाव अयोध्या चाहूँ पाव हो। ए बहिनी कुसावा के हाजा माँ बनाव, अयोध्या चाहूँ पाव अयोध्या चाहूँ पाव हो। पहिले लोचन राजा दशरथ, दूसरे कौशल्या रानी दूसरे कौशल्या रानी हो। हजमाती सरी लोचन लखन देवर रामैया जानी सुन सुरामैया जानी सुना सु। चलल चलल जमा गईले ता ओही बनवा भी तार हो। ललना चारी चौ खंड के पोखरवा रामैया दतु वनिया करे रामैया दतु वनिया करे हो। अरे कहाँ के हवा तू हो। राम जी पूछता रहे लक्ष्मण जी से। राम जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण बन जो हजमा आया है पत्री लेकर, उनसे पूछ रहे हैं राम जी कहाँ के हवा तू हो। हजामा कहाँ ही कैले जाला कहाँ ही कैले जालन हो। हजमा के कारा भइले नंद लाल लोचन, चाहूँ पावेल लोचन चाहूँ पावेल हो। अब देखिए हजमा क्या कह रहा है। नाई जो है वो अब क्या कह रहा है भगवान से। वो पहचानता नहीं है कि यही राम है। वो देखिए अब उनसे क्या कहा रहा है। बन में के हाई हामा हजामा बानाही, कैले जाई न हो। राजा सीता के पहिले नंद लाल लोचन, चाहूँ पाई न लोचन चाहूँ पाई न हो। राजा सीता के भइले नंद लाल लोचन, चाहूँ पाई न लोचन चाहूँ। पहिला लोचन राजा दशरथ, दूसरी कौशल्या रानी दूसरी कौशल्या रानी हो। ये बहुत जब भगवान पर ही ऐसी ऐसी आफत आती रही है तो हम लोग तो नर लोग हैं,
हम पर क्यों नहीं आए। बन में के हाई हम हजामा बनही कैले जाई न हो। राजा हो सीता के भइले नंद लाल लोचन लेके जाई लोचन। पहले लोचन राजा दशरथ दूसरे कौशल्या रानी दूसरे कौशल्या रानी हो। हजमाती सहरे लोचन लाछन देवर रमैया जानी सुन सुर मैया जानी सुना सु। अरे चढ़ने के घुड़वा राजा दशरथ दिहले पियरी कौशल्या रानी पियरी कौशल्या रानी हो। ललना लक्ष्मण हाथ के मुनरिया रामैया पाछातावेल रामैया पाछातावेल हो। ललना लक्ष्मण हाथ के मुनरिया रमैया पाछातावेल रामैया पाछातावेल हो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय असुर निकंदन की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु नारायण की जय हो। अब आरती कर दें। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु शारद बरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण। जय प्रभु। कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश समंत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। तथा विसर्जन होत हैं सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगल। बाकी विशेष भाग अब कल कहूँगी। क्या करूँ, दिन में मन नहीं लगता है। तो मन नहीं लगता है तो एक घड़ी याद हो घड़ी याद हो मैं पुनियाद।
बैठ कर के कुछ समय रामायण पढ़ लेती हूँ। समय कट जाता है और कुछ समय भजन गीत गा लेती हूँ। मंगल समय कट जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।